अर्थ रोटेशन। अब रोटेशन किसको बोलते हैं? जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है या स्पिन करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो जो पोर्शन अर्थ का सन को फेस करता है उस समय उसमें डे लाइट होता है, और जो सन से अवे होता है, दूर होता है, उसमें नाइट होता है। अगर अर्थ का एक्सिस स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होता कि जितने भी प्लेसेस है अर्थ में उन सब में इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता, पर ऐसा नहीं है क्योंकि अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, जिसकी वजह से कई भी वेरिएशंस होते हैं डे एंड नाइट में। अब अर्थ का ये एक्सिस टिल्ट हुआ कैसे? ऐसा माना जाता है कि बहुत एंशिएंट टाइम में जब अर्थ बहुत यंग था, उस टाइम में क्या हुआ था कि कोई कॉमेट या कोई बड़ा सा चीज़ जो है अर्थ को आके हिट किया, और वो एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा था कि अर्थ का जो एक्सिस है वो एकदम से टिल्ट हो गया, और इस बड़ी सी चीज़ को साइंटिस्ट थिया नाम से बुलाते हैं। थिया के अर्थ से टकराने से बहुत सारा डस्ट एंड रबिश ये सब जम गया, जिसकी वजह से मून बना। अर्थ के उस पार्ट में जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जब डार्कनेस से सनराइज़ होता है या फिर सन रेज़ पड़ता है, तो उसको सनराइज़ बोलते हैं। और उसी तरह से जब दिन ढल जाता है और सन रेज़ जो है, हमारे जो बीम्स होते हैं सन के, वो डूब जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सनसेट। बट सन अपनी जगह पे स्टेशनरी या स्टेबल होता है, अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सनसेट हो गया या सनराइज़ हो गया। ऐसा इल्यूशन तब होता है जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और हमको लगता है कि सारे घर और ट्रीज़ मूव कर रहे हैं, बल्कि हम मूव कर रहे हैं ट्रेन में। अब डॉन एंड डस्क क्या होता है? जो ब्रीफ छोटा सा पीरियड होता है सनराइज़ और पूरे डे लाइट के बीच में, उसको हम डॉन बोलते हैं। और जो एक टाइम होता है जब सनसेट होता है और कंप्लीट बहुत डार्क होता है, उसको हम ट्वाइलाइट बोलते हैं। इस टाइम पे अर्थ में उतना ही लाइट होता है जितना अर्थ का एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्रैक्ट या डिफ्यूज़ करता है, इसीलिए इस टाइम पे ज़्यादा लाइट होती ही नहीं। अब हम बात करेंगे अर्थ के रेवोल्यूशन की। तो अर्थ अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमेशा रिवॉल्व होता रहता है सन के अराउंड। तो ये जो स्पिन होता है, इसका स्पीड होता है 18.5 माइल्स पर सेकेंड। रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में 365.5 डेज़ लग जाते हैं, लेकिन हम कैलेंडर में, नॉर्मल जो कैलेंडर होता है उसमें हाफ डे दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज़ होता है कैलेंडर में, और एक एक्स्ट्रा डे ऐड होता है लीप ईयर में, जो कि 4th ईयर के बाद आता है। हम बात करेंगे सीजनल वेरिएशंस की। तो जो सीज़न होता है वो एवरी ईयर चेंज होता रहता है। हमारे अर्थ में 4 सीजन्स है: समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर 21 या 22 को विंटर सॉल्स्टिस होता है। इसमें क्या होता है कि सन का जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। समर्स जो कि जून 20 या 21 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेज पड़ता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और यहाँ पे समर सॉल्स्टिस होता है जो कि ईयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्सेस, जहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होता है, वो मार्च 21 या 22 को होता है, या फिर सितंबर 22 या 23 को होता है। इस समय सन का जो रे है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है। नॉर्वे को हम लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोलते हैं क्योंकि 6 मंथ्स 6 महीने के लिए नॉर्वे में कंप्लीट डार्कनेस और कंप्लीट लाइट होता है, तो सन निकलता है इवन इन मिडनाइट। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।